Hello everyone, welcome to class. As done in previous chapter, we have discussed the 4-figure grid reference and 6-figure grid reference, right? So if any problem from this video, you can ask me, okay? I will try to solve your problem, okay? So now, today I am going to start a new chapter, chapter number 2, contours and representation of relief features, okay? So you know that the Earth's surface is uneven and made up of different physical landscapes such as hills, plains, plateaus, lowland, right? So these physical landscapes varying in their elevation or height from the sea level. Clear? So the topographical map are used to represent different relief features on the map with different methods. Means this physical landscape can be represented on the map through the different methods such as hatches, hill shading, contour lines, form lines, triangular methods, etc. Okay, so the first method is hatcher methods or hatcher lines. Okay, hatchers are short disconnected line which follow the direction of the slope, right? It is a short disconnected line which follows the direction of the slope. It means these line indicate the nature of the slopes. Okay, कोई भी स्लोप है जो लैंड का, उसको इंडिकेट करने के लिए टोपोग्राफिकल मैप में हम हैचर्स लाइंस का यूज करते हैं. क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लोप. फर्स्ट वन इज अ जेंटल स्लोप एंड स्टीप स्लोप. ओके, क्लोजली स्पेस्ड लाइन इंडिकेट स्टीप स्लोप while widely spaced line indicate the gentle slopes. It means when the line close to each other, they indicate the steep slope, and when line far to each other, they are indicate the gentle slope. Clear? And however, flat ground like valley bottom and top of plateaus, they cannot be used at all. ठीक है, अगर फ्लैट ग्राउंड कहीं पे होगा तो वहाँ पे हैचर्स हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, फ्लैट ग्राउंड होगा. लाइक एज वैली बॉटम है या टॉप ऑफ द प्लेट्यू है, ठीक है, फ्लैट लैंड होगी तो वहाँ पे जो है हैचर लाइंस यूज नहीं की जाती हैं. क्लियर? विथ फिगर अगर हम देखें, देखो किस तरह से हैचर लाइंस को इंडिकेट किया जाता है किसी भी टोपोग्राफिकल मैप में. ओके, सो नाउ दिस इज अ रिवर. ओके, सपोज दैट ये कोई लैंड है और यहाँ से कोई रिवर बहती है, ठीक है, और हमें यहाँ पे जो है स्लोप को जो है रिप्रेजेंट करना है कि कैसे जो है हम स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी टोपोग्राफिकल मैप में. ओके, सो यहाँ पे जहाँ पे जो है स्टीप स्लोप है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे स्टीप स्लोप है, तो यहाँ पे जो हैचर लाइन्स है ये मैं काफी क्लोज यहाँ पे मैंने इनको जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, इट मीन्स दे आर इंडिकेट द स्टीप स्लोप्स. ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक, जैसे जैसे जो है ढाल कम होता जाएगा, मीन्स स्लोप कम होता जाएगा, ये भी जो है एक दूसरे से जो दूर होती जाएंगी. इट मीन्स दे इंडिकेट द जेंटल स्लोप. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है स्टीप स्लोप जो है हैचर्स के द्वारा शो कर सकते हैं, और ये जो है जेंटल स्लोप भी जो है इस तरह से हम शो कर सकते हैं. और ये यहाँ पे सपोज दैट फ्लैट ग्राउंड है, ठीक है, फ्लैट लैंड है, तो यहाँ पे ये जो है शो नहीं की जाएंगी, इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है किसी भी मैप में जो है हैचर लाइंस को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? नाउ द सेकंड मेथड इज हिल शेडिंग. ओके, इन हिल शेडिंग मेथड द रिलीफ ऑफ एन एरिया इज शोन बाय लाइट एंड शैडो इफेक्ट. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एरिया है उसको जो है लाइट और शैडो इफेक्ट से जो है रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इट मीन्स अ लाइट इज इमेजिन टू बी वर्टिकली ओवर द एरिया बीइंग मैप्ड, एंड द स्लोप विच फेस द सोर्स ऑफ लाइट विल हैव अ लाइटर शेड. ठीक है, यानी जिस स्लोप का, यानी लैंड में जिस पार्ट का जो है फेस जो है सनलाइट की तरफ होगा, वहां पे क्या होगा, हैव अ लाइटर शेड. वहां पे जो है हम क्या करेंगे, लाइट शेड करेंगे. ओके, वाइल दोज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट विल बी शेडो. और जो लाइट से जिसका फेस जो है बैक होगा, वहां पे हम जो है उस एरिया को हम शेडो कर देंगे. अभी हम इसको जो है विथ फिगर जो है समझेंगे कि कैसे जो है हम हिल शेडिंग को जो है किसी भी टोपोग्राफिकल मैप में जो है यूज किया जाता है. ठीक है,
Like hatchers, it gives no indication of the relative और actual height. Same as hatchers की तरह ये भी जो है कोई भी relative और जो actual height है उसको जो है represent नहीं करते हैं, ठीक है. इनको केवल जो है slope के लिए ही जो है represent किया जाता है, ठीक है. And the shading is done by stepping by dots and it is used in a small scale map. Okay, hill shading are used in small scale map, not in used a large scale map. Okay, केवल small scale map में ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है. एंड इट इज डन बाय डॉट्स, ठीक है. और डॉट से जो है हम इनको जो है शो करते हैं, ठीक है. नाउ लुक एट दिस फिगर. दिस फिगर शोज अ हिल शेडिंग. ओके, सपोज दैट ये कोई लैंड है. सपोज दैट इमेजिन करो आप जो है किसी जो है एरोप्लेन में जो है सफ़र कर रहे हो, ठीक है. आप जब वहाँ से एरोप्लेन से जब जो है आप नीचे की तरफ देखते हो तो आपको लैंड की कुछ इस तरह से जो है दिखाई देती है, ठीक है. तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि वहाँ से आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे सन की लाइट जो है नहीं पहुँच पाती, ठीक है. तो यानी जो सन की लाइट नहीं पहुँच पाएगी वो एरिया जो है डार्क शेडेड होंगे. मीन्स इस तरह से जो है ये जो मैंने डार्क शेड करा हुआ है मीन्स यहाँ पे जो है सन की लाइट जो है बहुत कम पड़ती है, ठीक है. और जो लाइटर शेड होंगे यहाँ पे जो है सन की लाइट जो है ज़्यादा पड़ती है, ठीक. तो इट मीन्स इस तरह से हम जो है हिल शेडिंग को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म लाइन्स. द फॉर्म लाइन्स आर ब्रोकन कंटूर लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस विद सेम हाइट अबव सी लेवल. इट मीन्स फॉर्म लाइन्स also form as a approximate contour, right? It is not contour lines but it is also as a approximate contours. Okay, you know that what is contour? Contours are imaginary lines joining places while have the same height above mean the sea level. Means sea level से समान हाइट वाले जो प्लेसेस होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो है हम कंटूर लाइंस का यूज करते हैं, राइट. सेम जो है फॉर्म लाइंस भी होती हैं बट इट इज अ ब्रोकन लाइन, राइट. ओके, मीन्स इट इज अ ब्रोकन लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विद द सेम हाइट अबव द सी लेवल. ओके, एंड these form lines are does not give any information regarding the actual height of the land. ठीक है, ये भी जो है लैंड की जो है एक्चुअल हाइट को जो है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है. मीन्स इट इज यूटिलाइज व्हेन एरिया इज कॉम्प्लिकेटेड वन एंड नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. ठीक है, जब किसी एरिया की जो है कोई कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तभी हम इनका यूज कर सकते हैं, राइट. These broken line that is the approximate contour along with the contour utilized to study the minor detail of mountain and hilly tracks. ठीक है, हम जो है किसी माउंटेन से कोई हिली ट्रैक है, ठीक, उसकी माइनर स्टडी के लिए ही हम जो है फॉर्म लाइंस का यूज करते हैं, ठीक है. और इस तरह से हम जो है फॉर्म लाइंस जो है शो कर सकते हैं. दीज आर ब्रोकन लाइंस. ठीक है, क्लियर. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटूर्स एंड वर्टिकल इंटरवल्स, horizontal equivalent and index contour. Okay, thank you.